फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है और गुड मॉर्निंग नहीं, अभी गुड आफ्टरनून है वैसे। तो फ्रेंड्स, दिवाली के नेक्स्ट डे सफाई करने को बहुत रहती है। त्यौहार चाहे हो ना हो, सफाई करने को तो बहुत होती ही है। तो बस मैं भी सुबह से सफाई पे लगी हुई थी। इतने सारे जो मिठाई के डब्बे आ रखे थे ना, उसमें से मैंने 5 डब्बे तो दे दिए हैं अभी तक। और बाकी जो बचे हैं वो भी मैं धीरे धीरे दे दूंगी, क्योंकि हमारे घर में ना मिक्स मिठाई जो होती है ना, वो कोई नहीं खाता, मैदे वाली कोई भी नहीं खाता है। और खानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मिलावट बहुत ज़्यादा दिवाली के टाइम पे ही होती है। तो आधी तो मैंने दे दी है, बाकी जो बची है उसको भी मैं धीरे धीरे दे दूंगी। तो चलिए, आप बने रहे ब्लॉग में। मैं मिलती हूँ आपको। आप आ चुकी हूँ किचन में और मैंने लाइट जला दी है। मैं दिखाती हूँ आपको कितने डब्बे मैंने ख़त्म कर दिए हैं अभी तक। तो ये देखिए, इस लाइन में जो सारे डब्बे थे ना, ये ख़त्म कर दिए मैंने। और ये वाले वो हैं, मतलब इनको तो बाद में भी दे सकते हैं, या हमको खाने होंगे तो वो भी खा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जितने भी मिक्स डब्बे थे ना, इतने करके गट्ठी, वो सब मैंने दे लिए हैं। और ये राउंड इसलिए कर रखा है कि चींटी ना लगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, रेसी चला गया है दादी दादा के पास। वहाँ छोटी उनकी दोनों की भी छुट्टी है, तो वहाँ चला गया है। और मैं अब बनाऊंगी खाना। खाने में पता नहीं क्या बनाऊंगी, क्योंकि ये सब खा खा के ना मन भी नहीं कर रहा खाना बनाने का भी ना, और खाने का भी नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ना मैं वो बनाऊँ, क्या बोलते हैं, मैगी वगैरह बनाऊँ। रेसी बोल के गया था कि मैगी बनाना है, तो फिर मैं देखती हूँ मैगी बनाऊँगी, नहीं तो। और मांगने वाले इतने ज़्यादा आते हैं ना दिवाली के नेक्स्ट डे, मिठाई मांगने वाले, कि मतलब दिन भर गेट बजता ही रहता है। कभी बच्चे आते हैं, कभी बड़े आते हैं, कभी छोटे आते हैं। अब उन लोगों को थोड़ी पता हमारी दिवाली नहीं है। बट दिवाली जिसकी रहती है ना, उसके घर में तो क्या होता है, एक डब्बा इधर से आता है, उधर चला जाता है, तो इधर उधर करने में हो जाता है। लेकिन हमारी दिवाली नहीं थी, तो जो भी आ रहा था हमको देने, हम तो किसी को दे नहीं सकते, तो सारे डब्बे इधर ही जमा हो रहे थे। तो मैंने कहा चलिए, अब इनका करना भी क्या है, दे दूँगी। तो गिफ्ट जो मांगने आते हैं ना, वो दिवाली की मिठाई तो लेके जाते ही जाते हैं, बोलते दिवाली का गिफ्ट भी दीजिए। तो जब तक नेगी जी थे, तब तक तो मैं गेट खोल के दे रही थी सबको। बट अब नेगी जी ऑफिस चले गए, तो मुझे गेट खोलने में भी डर लगता है। तो मैं गेट के साइड से ही पकड़ा देती हूँ डब्बा, और बोलती हूँ हमारी दिवाली नहीं थी भाई। तो चले जाते हैं, मान जाते हैं वैसे। और कुछ कुछ लोग तो ये रहते हैं कि कुछ कुछ लोग सोचते हैं झूठ बोल रहे हैं देने के चक्कर में, तो एकदम चेप ही हो जाते हैं। मतलब उनको मिठाई भी चाहिए और गिफ्ट के लिए उन्हें पैसे भी चाहिए। और पैसे भी ऐसे नहीं कि 10 20 30 रुपए में मान जाएंगे, ना ना, उनको जितना वो बोलेंगे उतना ही चाहिए होता है। तो ऐसा है। ऐसा आप लोगों के यहाँ भी होता है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताएगा। हमारे यहाँ तो होता है ऐसा। मतलब जो मोमडन लोग होते हैं ना, वो लोग आते हैं मांगने के लिए दिवाली की मिठाई। उन लोगों का नहीं होता ये, तो वो लोग आते हैं मांगने के लिए। और सुबह सुबह जो आते हैं ना, वो तो मतलब वैसे आते हैं प्रॉपर, जैसे बैंड वाले शादी में नहीं आते, बैंड लेके आते हैं। तो उनको तो नेगी जी ने ही दे लिया था, क्योंकि वो दहलीज पे बैंड भी बजाते हैं। तो हमने तो मना कर दिया था कि यहाँ पे मत बजाइए, हमारा नहीं है। तो मिठाई दे दी थी और वो चले गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसी आएगा जब, फिर मिलूँगी मैं आपको, ठीक है? तब तक आप बने रहना ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं किचन में आई और मैंने मैगी बनाई रेसी के लिए। और ये है शाम का टाइम। यहाँ पे ना रेसी खेलने चला गया था, तो मैंने सोचा चलिए पहले सोफ़ा ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि सोफ़ा ना, ये वाले जो कवर रहते हैं ना, ये दिन में 10 बार ख़राब होते हैं, क्योंकि ये फिसलते रहते हैं। और बैठक में भी मैंने इसी कपड़े में आजकल जो कवर है वो लगा रखे हैं सोफ़े में। तो थोड़ा से भी बैठेंगे ना, तो वो कवर पूरे ख़राब हो जाते हैं, पूरा कवर बार बार ठीक करना पड़ता है। तो इस वजह से ये सोफ़ा कम बेड में भी मैं ये वाले कम बिछाती हूँ, क्योंकि ये फिसलते रहते हैं। और जो दूसरा वाला रूम है ना, वहाँ पे भी मैं ज़्यादातर वेलवेट वाले बिछा के रखती हूँ। वेलवेट वाले एक बार बिछा दो ना, तो 1 वीक तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अगर थोड़ा मोड़ा बैठ भी गए ना, उसमें तो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनमें तो थोड़ा टच भी हो गए ना, तो ये सारा फिसल जाते हैं। तो दिन में 10 बार ठीक करने पड़ते हैं।
तो इसलिए मैं इसमें ना बंद वाला कवर ही ज़्यादातर लगा के रखती हूँ। और अभी मेरे जब भी मार्केट जाना हुआ ना, तो इसके लिए भी मैं वेलवेट वाले लेके आ जाऊँगी, क्योंकि यहाँ ये वाला सोफ़ा कम बेड है ना, जो ये बैठने के लिए हमारा ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे बैठ के ऑल टाइम टीवी देखना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये डाइनिंग एरिया है मेरा, बट मैंने डाइनिंग नहीं रखा है। स्पेस क्या कवर हो जाएगी ज़्यादा, और हमें ना खुल के मतलब नीचे बैठ के, ज़मीन में बैठ के खाना खाना अच्छा लगता है। और टीवी वगैरह देखते हैं तो उस टाइम सोफ़ा कम बेड का इस्तेमाल हो जाता है। और यहाँ पे मैंने छोटा सा प्लास्टिक का जो टेबल रखा है, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पीना हो तो यहाँ पे बैठ के ही पी जाती है। तो ये वाला रूम है ना जो फ्रेंड्स, ये बहुत कम यूज़ होता है हमारा। बट यहाँ भी मैं ना वेलवेट वाले ही ज़्यादा बिछा के रखती हूँ। तो एक जोड़ी और लेके आऊँगी मैं सोफ़ा कम बेड के लिए। और यहाँ पे मैंने क्लीनिंग तो कर ली थी अच्छे से, तो एक बार मैंने सोचा फिर से ना, ये बाहर वाला कमरा है तो इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। जैसे सूरज की किरणें भी पड़ती है ना, तो उससे टेबल में पूरी डस्ट आ जाती है साथ में। तो मैंने कपड़ा मार लिया टेबल में, और हल्का फुल्का झाड़ू लगा लूँगी यहाँ फिर से। और उसके बाद जाऊँगी मैं बाहर की धुलाई करने के लिए। तो इस तरह से ना पूरे दिन घर का काम होता ही रहता है। और बाहर की धुलाई और झाड़ू मैं वैसे तो ज़्यादातर नेगी जी के ऑफिस जाने से पहले ही कर देती हूँ। बट क्या होता है ना कि जब भी नेगी जी गाड़ी लेके जाते हैं तो फिर गंदा हो जाता है। आजकल दिवाली के टाइम पे वो गाड़ी ही लेके जा रहे हैं। वैसे तो नेगी जी ऑफिस ज़्यादातर गाड़ी ही लेके जाते हैं, बाइक से बहुत कम जाते हैं। मतलब हफ्ते में एक आध बार, कभी तो महीने में एक आध बार लेके जाते हैं। ज़्यादातर नहीं तो गाड़ी ही लेके जाते हैं। यहाँ से ऑफिस काफ़ी मतलब दूर है, आधा घंटे का रास्ता है, तो गाड़ी में ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है उनको। तो गाड़ी ही लेके जाते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, टायर में मिट्टी आ जाती है, रेत आ जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि ठंडियों के टाइम पे तो धूप भी हो जाती है ना, तो सहन हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि सारा अंदर का काम करने के बाद ही बाहर नेगी जी के जाने के बाद ही धुलाई या झाड़ू लगाऊँ। तो इस तरह से तो मैं आज बाहर धुलाई भी करूँगी। बहुत सारा काम हो जाता है घर का, लेकिन फिर भी निपटाते निपटाते 9:30 बजे तक मैं सारा काम से फ्री हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये क्लिप आधी ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है, जो ये धुलाई और सफाई की आप देख रहे थे। तो एक हाउसवाइफ चाहिए ना, तो आसानी से अच्छे से अपने घर को मैनेज कर सकती है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए। मैं 9:30 बजे तक सारा काम कर लेती हूँ, घर के कामों से मैं फ्री हो जाती हूँ ज़्यादातर। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय माता।